गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो फ्रेंड, मैं चली थी सुबह सुबह खाना बनाने के लिए। चाय तो मैं बना चुकी थी और मैं जा रही थी, मेरे मम्मी पापा आए हुए हैं जैसे कि आपने देखा था कल। और मैं खाना बना रही थी क्योंकि उनके जाने का टाइम हो रहा था, जब भी हमारा सिलेंडर खत्म हो गया। और हमें इतनी दिक्कत आ रही है कि हमारा सिलेंडर भी बुक नहीं हो रहा है। दिल्ली के अंदर सिलेंडर बुकिंग ही नहीं हो रही है, इतनी दिक्कत आ रही है। तो अब हम लोगों ने इमरजेंसी में चूल्हा बनाया, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। देखो तो हमने अपनी सीढ़ियों पे यहाँ पर टेम्परेरी चूल्हा बनाया है और मेरी मम्मी बना रही है चूल्हे पे खाना। ये देखो, चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। टेम्परेरी चूल्हा बनाया है हमने, हमारे पास लोहे का चूल्हा भी नहीं है और हमने ईंटों का चूल्हा बनाया है। और आज मौसम भी इतना ख़राब हो रहा है, आंधी बारिश तूफान आ रहे हैं। ये देखो, नीचे से लकड़ियाँ ले लेके आ रहे हैं। हमारे पास कुछ लकड़ियाँ रखी हैं और चूल्हे पे अब हमारा खाना बन रहा है। मम्मी ये प्याज डाल, इसमें ये डाल दो ना, आप काली पड़ जाएंगी। नहीं, ये हम बना रहे हैं घिए की सब्जी, हरा वाला। रुको रुको, ये पूछ के डालना। खाना बन रहा है यहाँ पर और पहली बार हमारे नए घर में चूल्हा जला है। पहली बार हमारे घर में चूल्हे पे खाना बनाया जा रहा है। जब से नया घर बनाया हमने चूल्हे पे खाना कभी नहीं बनाया यहाँ पर। और देख लो, इस बार सिलेंडरों की इतनी हाहाकार बीत रही है कि हम लोगों को अब चूल्हे जलाने पड़ रहे हैं, सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहे हैं। देखो गाइज, हमने सब्जी बना ली है चूल्हे पे और हमें बड़ा मज़ा आ रहा है क्योंकि मौसम भी आज अच्छा हो रहा है। और ये मेरी मम्मी भी आई हुई है, थोड़ी सी मेरी मम्मी भी हेल्प करा रही हैं आग वाग जलाने में। ये मैं आटा गूंद लाई हूँ। अब हम बनाएंगे चूल्हे पे रोटी। मज़ा तो आ रहा है लेकिन रोज़ रोज़ तो ये भी बेकार लगने लग जाता है करने में। वो भी आज मौसम ठंडा है तो अच्छा भी लग रहा है। देखो मौसम भी कैसे हो, काले काले बर्तन भी हो जाएंगे अब तो। लेकिन हमने टेम्परेरी चूल्हा बना लिया। हमारा घर अपने किसी भी कहीं भी बना सकते हैं हम तो, मतलब ऊपर नीचे कहीं भी। तो हमने अपने सीढ़ियों पे ही बना दिया। हाँ, खुला घर है, कहीं भी बनाओ पता नहीं चलेगा। और चाहे तो मैं इस फ्लोर पे भी बना सकती थी, इस वाली फ्लोर पे। लेकिन फिर मैंने इस वाली फ्लोर पे नहीं बनाया। मैंने कहा नहीं, यहाँ रहने दो, नीचे से मुझे आने जाने में भी एक रसोई, ये भी हमारी, ये हमारी ऊपर की फ्लोर है। मैंने फिर इधर नहीं बनाया, मैंने कहा रहने दो इधर तो। देखो ये फ्लोर हमारी है एक और। ये देखो यहाँ पर ये कमरा है, सेम वैसी है, बस इसमें टाइलें नहीं लगी हैं। धूप और निकल आई और ये देखो, जहाँ कह रही थी मैं बनाने के लिए, लेकिन हमने यहाँ नहीं बनाया। मैंने कहा नीचे सही है, मेरे को सामान लाने ले जाने में भी दिक्कत परेशानी नहीं होगी, तो वहाँ सही है। ये लैट्रिन बाथरूम है हमारा ऊपर की फ्लोर का। ये हमारी, मैंने आज तक दिखाई नहीं है आपको क्योंकि ये कंप्लीट नहीं थी तो इसलिए मैंने दिखाई भी नहीं थी। इसमें टाइलें लगनी है रसोई में और किचन में और बाथरूम में तो लग गई हैं टाइलें, ये रह गई। तो इसीलिए, और छत पे भी बना सकते थे, ये यहाँ पर भी जगह हमारे, लेकिन मैंने यहाँ बनवाई है इस वाली सीढ़ी। दबा दिया। चूल्हे पे रोटी, हमारा गैस सिलेंडर खत्म हो गया गाइस, तो हम चूल्हे पे रोटी बना रहे हैं। देखो मजा आ रहा है चूल्हे पे रोटी बनाने में। ये हम चूल्हे पे खाना बना रहे हैं, हमारा गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया है। तो मम्मी वीडियो बना रही थी, तो ये मेरे हस्बैंड जी ने गाने चला रखे हैं बहुत तेज़ आवाज़ में नीचे, तो कॉपीराइट आ जाता है। इस वजह से मैंने ये अपनी वॉइस डाली है अलग से। और मैं ये रोटी बना रही हूँ और देखो कितनी फूली फूली मेरी रोटी बन रही है और कितनी अच्छी मज़ेदार रोटी बन रही है और मज़ा भी आ रहा है ये करने में। और बादल देखो कितने काले काले हो रहे हैं, मौसम इतना ख़राब हो रहा है। मैं यही बता रही हूँ कि मौसम इतना ख़राब हो रहा है, मगर ठंडे मौसम में खाना बनाने में अच्छा लग रहा है चूल्हे पे। गर्मी में तो बुरा हाल हो जाता है। ये मैं बता रही हूँ कि देखो, मैं दिल्ली की लड़की होके भी और चूल्हे पे खाना बना लेती हूँ। एक एक दिल्ली की लड़कियाँ यूँ कहती हैं नहीं हमारे बस की नहीं है चूल्हा जलाना, हम नहीं बना सकते। लेकिन मैं देख लो खाना बना रही हूँ और काफ़ी इंजॉय करके खाना बना रही हूँ। और ये देखो मैंने सब्जी रोटी बना ली है और वही दिखा रही हूँ मैं
कि देखो सब्जी रोटी बनाना अच्छा लगता है चूल्हे पे बैठ के, बल्कि और मज़ा आता है खाना बनाने में। क्या करें, गैस सिलेंडर बुक नहीं हो रहा। मुझे चूल्हे पे ना खाना बनाना बहुत अच्छा लगता है, मैं दुखी नहीं होती। मैं गांव में भी ना सर्दियों पे चूल्हे पे खाना बनाती हूँ, मुझे बड़ा मजा आता है। चूल्हे पे जल्दी खाना भी बन जाता है और मुझे बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। अब मम्मी पापा आए हुए हैं तो थोड़ी ये ज्यादा रोटी बन रही है, और अगर हम पीछे होंगे तो हमारी कोई ज्यादा रोटी तो 2 जनों की बननी नहीं होती है वैसे भी। और मुझे चूल्हे पे काम करने में बड़ा मजा आता है, जल्दी जल्दी सारा काम हो जाता है, मुझे बड़ा मजा आता है चूल्हे पे खाना बनाने में। गांव में भी अभी मेरे जेठ का सामान फैला हुआ है पूरा, नहीं तो मैं गांव में चूल्हे पे ही खाना बनाती हूँ और मुझे बड़ा अच्छा लगता है चूल्हे पे खाना बनाना। मैंने देखो सब्जी भी चूल्हे पे बना दी, रोटी भी चूल्हे पे ही बना दी। ये देखो, ये मेरी नानी के घर जाने के लिए मम्मी तैयार हो रही हैं। कह रही है नानी के घर जाना था, इन्हें रात में ही जाना था वैसे तो, लेकिन मैंने रोक लिया, ज़्यादा रात हो गई थी क्योंकि उनके यहाँ पर है ना पूजा है तो रात जग रही है। तो आज और कल का प्रोग्राम है उनके यहाँ, तो मैंने रोक लिया रात को। और अब हो रही है बाहर बारिश और पापा ये लेटे हुए, अब ये जाने के लिए खाना पीना खा के तैयार होंगे नानी के घर। देखो सुबह बारिश हो रही थी इसलिए आज ये काम पे नहीं गए हैं, और ये खाना खा रहे हैं मम्मी पापा, और खाना खा के ये भी निकलेंगे जल्दी नानी के घर। आज इन्होंने भी मम्मी पापा को देख के छुट्टी कर ली है। मैंने चूल्हे पे रोटी सब्जी बनाई है और ये खाना खा रहे हैं। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ आप भी ठीक होंगे। तो गाइज ये ब्लॉग मेरा कल पूरा नहीं हो पाया था क्योंकि कल मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं थी, तो मैंने थोड़ा सा ही ब्लॉग बनाया था, ज़्यादा ब्लॉग नहीं बनाया था। ये मेरे कल आज दूसरे दिन का ब्लॉग है। तो गाइज ये देखो, मैं सुबह सुबह उठ के चूल्हे पे चाय बना रही हूँ। हमारा गैस सिलेंडर जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था कल ख़त्म हो गया है, तो मैं बना रही हूँ चूल्हे पे चाय। ये बन रही है मेरी चाय, ये देखो आप। और इतनी देर हो गई है इस चाय को बनते हुए, ये चाय नहीं बनने में आ रही मेरी। कल हस्बैंड जी को ज़रूरी काम था तो वो तो गांव चले गए थे। मैंने कहा मैं दीदी के साथ आ जाऊंगी क्योंकि मेरी नंद है ना, उनको भी 1-2 दिन में दवाई लेने के लिए गांव जाना है, तो इसीलिए मैंने कहा मैं उनके साथ गांव आ जाऊंगी, तुम चले जाओ। मेरा मन नहीं था, एक तो मेरी तबीयत सही नहीं थी बिल्कुल भी, और दूसरा है ना स्कूटी पे, और कल मौसम भी ख़राब हो गया था स्कूटी पे, फिर मेरे को ना ठंड भी बहुत लगती, मेरे को कल बुखार सा फील हो रहा था, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा तुम चले जाओ, मैं 3-4 दिन में आ जाऊँगी। मैं तुम्हारा तो काम ज़रूरी है जाना, क्योंकि वो मिस्त्री वगैरह फिर से लग जाएंगे, लेंटर हट जाएगा, तो मैंने कहा तुम्हारा जाना ज़रूरी है, तुम चले जाओ, मैं 2-4 दिन में आ जाऊँगी। तो रात को शीतो मेरे पास सोई है, रात को शीतो आई, कमल छोड़ने आए थे उनको, तो मेरे लिए खाना भी लेके आई, जिसमें कि मैं खाना खा तो चुकी थी बना के, लेकिन उनको पता है कि इनका गैस ख़त्म हो गया, रात को खाना लेके आई मेरे लिए। फिर अभी शीतो नीचे सो रही हैं घर में और मैं चाय बना रही थी। मैंने कहा जब तक वो उठेंगी तब तक मैं चाय बना लूँ, क्योंकि मैं जल्दी उठ जाती हूँ। तो मैं चाय बना रही हूँ। एक तो गैस सिलेंडरों की इतनी भरमा वो हो रही है तो परेशानी कि गैस सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहे हैं। हम अपने नल से ले लेते थे दिल्ली में, तो गांव में तो है हमारा कनेक्शन गैस का, लेकिन दिल्ली में हमारे पास कनेक्शन नहीं है। हमने जान के ही नहीं लिया क्योंकि हमारे को, हम 2 जने तो हैं, बिल्ली निकल के गई, मैं डर गई क्योंकि हम 2 जने तो हैं, तो हमें इतनी ज़रूरत तो पड़ती नहीं है। 2-2 ढाई-ढाई महीने हमारा गैस सिलेंडर चल जाता है, तो दीदी से ले लेते हैं हम। अब दीदी के यहाँ भी बुक नहीं हो रहा, दीदी का भी गैस ख़त्म होने वाला हो रहा है, और दीदी ने कई बार ट्राई कर लिया, दीदी का गैस सिलेंडर बुक ही नहीं हो रहा। तो मैंने कहा क्यों उन्हें भी परेशान करूँ। तो हमारे पास लकड़ियाँ बहुत सारी हैं, तो इन्होंने टेम्परेरी सा चूल्हा बना दिया था। मैं तो वैसे भी चूल्हे पे बनाना पसंद करती हूँ, गांव में भी मेरे को अच्छा लगता है, सर्दियों में चूल्हे पे बनाती हूँ मैं। मेरे आंगन में भी चूल्हा है, मेरे घर में भी 2-2 चूल्हे रखे, मेरी सास ने बना रखे, मुझे तो अच्छा लगता है। तो इसीलिए अब मैं चाय, देखो मेरी चाय को बनते हुए कितनी देर हो गई और मेरी चाय नहीं बनने में आ रही, मेरी आंखें फूट गई धुएं से। कल मम्मी पापा तो चले गए थे, मैंने दिखाया था ना आपको, मम्मी पापा जा रहे थे नानी के घर, यहाँ से फिर नानी के घर कोई फंक्शन था तो वो वहाँ चले गए थे। विक्रम गांव चले गए थे, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए मैं गांव गई नहीं।
मैंने कहा तुम चले जाओ, मैं 2-4 दिन में आ जाऊँगी। फिर रात में फिर उनके जाने के बाद मैं सो गई थी। फिर मैंने उठ के सारा काम किया। फिर शीतो कमल के साथ आ गई थी, अब शीतो सो रही हैं। खैर मेरे पीछे दिक्कत तो क्या यही है कि काम तो सभी देखो होते ही हैं, भूखा तो कोई नहीं मरता। अब वो चले गए थे तो मेरे पीछे तो गांव में सब काम कर लेते, मेरे सामने ना कोई काम नहीं करता, कह कह के रह जाती हूँ, कोई नहीं करता। बस एक इशू है जो थोड़ा प्रेशर देती हो तो काम कर लेती है, सुन लेती है, वरना कोई नहीं करता। कल मेरे जेठ ने सब्जी बनाई, मेरी सास ने आटा गूंद के दिया और ईशू ने रोटी बनाई। तो मैं हंस तो रही थी, कल ये वीडियो कॉल पे दिखा रहे थे ना, कह रहे देख ले खाना आ गया मेरे सामने 7:30 बजे ही बन के। मैंने कहा सही है, मेरे सामने तो कोई सा भी काम नहीं करता, तुम्हारे लिए कर तो रहे, सब कर तो रहे काम मेरे पीछे। मेरे आगे तो बस एक इशू से थोड़ा सा डरा धमका के काम करा लो तो करा लो, वरना कोई नहीं करता, सब मना कर देते हैं। किसी के कुछ दर्द हो जाता है, किसी का कुछ हो जाता है, सब मना कर देते हैं। फिर उन्हें दिख जाता है कि हाँ भाई बहू आ गई है, बहू करेगी। मेरी तबीयत भी सही नहीं थी, मैंने कहा मैं 2-4 दिन में दीदी के साथ आ जाऊंगी, तुम चले जाओ। चाय उबल गई मेरी, चाय तो उबल गई। मैंने ना पहले चाय बनाई, नीचे से ही मैंने क्या करा, चाय में पानी भी डाल दिया, दूध भी डाल दिया, चीनी भी डाल दी, पत्ती भी डाल दी और अदरक भी कूट के ले ला के डाल दी इसमें। और मेरी चाय बनी तो चाय मेरी फट गई। अब मैंने दोबारा से फिर चाय, आग तो जली रही थी, जल्दी से मांज धो के लाई, फिर दोबारा चाय चढ़ाई। फिर चाय, अब मैंने चाय में दूध नहीं डाला था, अदरक, चाय पत्ती और चीनी डाल के ले आई थी। तो अब मेरी चाय बनी। अब मैंने नीचे उतार के दूध डाला है, फिर देखा मैंने कि फटी तो नहीं। उसके बाद अब मैंने फिर उबालने के लिए चढ़ा दी। पहले मैं सब कुछ एक साथ डाल के ले आई थी, मेरी चाय फट गई। इतना दिमाग खराब हुआ, मैं इतनी देर से तो आग जली थी और फिर उसके बाद चाय और फट गई। अब दोबारा चाय बनाई, अब सही बन रही है। उबल गई मेरी चाय, देखो क्या मस्त चाय उबल रही है और क्या मस्त आग जल रही है। चूल्हे पे खाना बनाने में वैसे मज़ा तो आता है, बैठ के खाना बनाओ और जल्दी खाना भी बन जाता है, लेकिन ये चूल्हा जलने में थोड़ा टाइम लगता है बस। और लकड़ियाँ सूखी हो ना तो और ज़्यादा अच्छी आग जलती है। शीतो, ओ शीतो, ये देखो मच्छरदानी में हमने रात को मच्छरदानी लगाई, फिर सोए हम। शीतो, ए शीतो, उठ जाओ, चाय बना दी, चाय पी लो। चूल्हे पे चाय बनाई है, बार बार चाय भी नहीं बनेगी, जल्दी उठ कर जल्दी पियो। उठो, 8:30 हो गए, उठ जाओ, पी लो चाय, बन गई। मजा आता है चूल्हे पे काम करने में वैसे, लेकिन ठंडा मौसम हो ना तो अच्छा लगता है, गर्मी में तो ऐसी तैसी हो जाए। गाइस ये हम चाय पी रहे हैं गिलास भर भर के, और यहाँ आ गए हमारे नमकीन बिस्किट। ये रहे हमारे नमकीन बिस्किट। तुम्हारा बिस्किट कहाँ है? अच्छा, और ये टीवी चला के बैठ गई हैं, सुबह सुबह कह रही हैं मैं टीवी चलाऊंगी, तो मैंने टीवी चलवा दिया इनसे, टीवी में लग गई है। यहाँ कितनी शांति है और गांव में कितनी अशांति है। वहाँ सुबह ही सुबह रोल चोल, बच्चों के चीखम चिल्ली, वो वैष्णवी आ जाती है, सब बच्चे रहे ये वो लग जाते हैं। यहाँ कितनी शांति है। तो गाइस 10 बजने वाले हैं और शीतो तो चली गई है अपने घर, क्योंकि शीतो की मम्मी की है तबीयत खराब। मैंने कहा तुम सोने आई हो, ठीक है, अच्छी बात है, रात को और मम्मी की तबीयत खराब है, जाके काम वाम करवा लो अब। तो वो कह रही थी हाँ मामी मैं जल्दी जाऊंगी, तो इसीलिए शीतो चली गई अपने घर। और मैंने लगा ली है मशीन, मैंने लगा ली मशीन। थोड़े से कपड़े हो रहे थे, मैंने कहा पता नहीं 1-2 दिन में मुझे फिर गाँव जाना पड़ेगा, और ये कपड़े हो रहे थे थोड़े गंदे, मैंने कहा थोड़ी सी मशीन लगा लेती हूँ, उसके बाद बनाऊँगी खाना वाना अपने लिए, देखती हूँ क्या बनाऊँगी क्या नहीं बनाऊँगी। अकेले घर में रहना मुझे अच्छा लगता है, मतलब शांति में मुझे बहुत अच्छा लगता है रहना, ना कोई कहने सुनने वाला हो, ना बोलने वाला हो। गांव में तो बहुत चिक चिक रहती है, बच्चों का इतना शोर रहता है, कह के पे लगे रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ, मतलब वहाँ पर तो सो नहीं पाते, दिन भर बच्चों का इतना शोर रहता है। और उन्हें सब बच्चों को क्या आदत है कि घुसना भी मौसी के पास है, उन्हें मेरे पास ही घुसना है, और किसी से कोई मतलब नहीं, ना दादी से, ना चाचा से, ना पापा से,
बस वो मुझे तंग करेंगे, मेरे पास ही बैठेंगे, मेरे से बातचीत करेंगे। मतलब बहुत अशांति सी रहती है गाँव में, तो बिल्कुल सुकून नहीं मिल पाता मुझे। लेकिन मन गाँव में ही लगता है। यहाँ पर ये है, अकेले में अपने कुछ भी करते रहो बेशक से, शांति, यहाँ शांति बहुत है, गाँव में अशांति बहुत है। वहाँ पर बच्चों का बहुत शोर शराबा, 7-7 बच्चे होना कोई आसान बात है, और फिर इतनी बड़ी फैमिली। तो मम्मी पापा तो चले ही गए थे, अर्शी तो चली गई है। मैंने कहा है, मैंने कहा ठीक है, कह रही थी मामी मेरे साथ चलो घर पर, तुम यहाँ अकेले क्या करोगे। मैंने कहा नहीं, मशीन वशीन भी लगा लूँगी, ब्लॉग भी एडिट करना है। मैंने कहा ब्लॉग एडिट करके ब्लॉग भी डालना है, मुझे कल डालना था, लेकिन रात को नींद आ गई जल्दी। मैंने कहा अब डालूँगी, और शाम तक अब मैंने कहा था मैं शाम को आ जाऊँगी, शाम तक चली जाऊँगी, फिर सोऊंगी तो मैं अपने घर नहीं आके। ऐसे में धूप भी अच्छी निकल रही है, हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। ये ड्रायर में 2 बार के कपड़े तो हो गए, 1 बार के मशीन में और डले हैं। ये भी जल्दी जल्दी सुखा देती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनेगा खाना पीना, जल्दी जल्दी कर लेती हूँ। गाइस मेरे कपड़े धुल चुके हैं, और हवा बहुत तेज चल रही है। छत पे कपड़े सुखा के आई हूँ अब जाके, और अब मुझे लग रही है भूख। वैसे तो शीतो मेरे लिए देखो ये चावल बना के लेके आई थी रात को, लेकिन मैं खाना खा चुकी थी और खा के लेट भी चुकी थी, क्योंकि मेरे सर में दर्द हो रहा था, मेरी तबीयत सही नहीं थी। जब कमल छोड़ने आए थे मैं खाना खा चुकी थी। फिर ये चावल मैंने फ्रिज में ऐसी के ऐसे ही रख दिए थे, और अब गैस तो है नहीं, और ठंडे चावल खाने का मन भी नहीं कर रहा। तो अब मैं अपने लिए बना रही हूँ खाना। अब 12 बजे का टाइम हो रहा है, 12 बजे के आसपास मेरे कपड़े धुल गए, मैं फ्री हुई हूँ, काम करूँगी बाद में अब घर का। अभी पहले मैं अपने लिए खाना बना के खा लूँ, 12:15 हो गए। चूल्हे पे जल्दी खाना बन जाता है। अब मैं चूल्हे पे, मेरे को चूल्हे पे बनाने में भी मज़ा आ रहा है। शीता यूँ तो यूँ कह गई थी कि मामी काम करके घर आ जाना, वहाँ खा लेना खाना, उनके तो सिलेंडर है। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं तो खुद बनाऊँगी। अब देखो मैं बना रही हूँ ये आलू सोयाबीन की सब्जी, आलू सोयाबीन की सब्जी बना रही हूँ। और देखो मैं ये सब कुछ ऐसे तैयार करके लेके जा रही हूँ कि मुझे बार बार चक्कर ना काटने पड़े, सब कुछ एक साथ डाल के। अब बस ऊपर पानी ले जाऊंगी, और भून के सब्जी को अच्छी तरह से, फिर पानी डाल दूंगी। तो अब मैं जा रही हूँ चूल्हा जलाने के लिए, अब वहीं आटा गूंद दूंगी, रोटी बना लूंगी अपनी शाम तक की। अकेले में काम करने में भी मजा आ रहा है मुझे, और चूल्हे पे भी काम करने में मजा आ रहा है, क्योंकि चूल्हा भी मैंने छाई में बनवाया है, और इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मजा आ रहा है। देखो ये आ गई मैं चूल्हे के पास। अब एक बल्ली ये है, और भी यार लकड़ियाँ, तो इस बल्ली में मेरी रोटी सब्जी दोनों बन जाएगी। और मैं ये सब्जी तैयार करके ले आई हूँ ऊपर। अब मैं जलाती हूँ चूल्हा। जब तक मेरी सब्जी बनेगी तब तक मैं आटा गूंद के रोटी भी बना लूँगी। देखो मैंने आग जला दी है, ये मेरी सब्जी चढ़ गई है। अब थोड़ी देर में मेरा खाना बन जाएगा। एक तो हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है ना, तो अच्छा भी लग रहा है चूल्हे पे बनाना। गर्मी होती है ना, गर्मी में मेरे बस की नहीं है। मज़ा आ रहा है, पता नहीं मोदी जी क्या क्या करवाएंगे, अभी कुछ पता ही नहीं है। सिलेंडर भी पता नहीं मिल ही नहीं रहे। मेरी नंद बुक कर करके दुखी हो गई है, इतने फ़ोन कर चुकी, बुक ही नहीं हो रहे। यूँ कह रहे थे 8 से 12 बजे के बीच करना बुक, जब भी करा उसने तब भी नहीं हो रही, कितनी बार कर चुकी। अब वो कह रही है मेरा भी आधा सिलेंडर रह रहा है, वो भी ख़त्म होने वाला है, मैं भी चूल्हा निकाल के सही करती हूँ अपना। मैं भी चूल्हा, और हमारे यहाँ सारे पड़ोसी ज़्यादातर चूल्हे ही जला रहे हैं, अपनी अपनी छतों पे चूल्हा जला जला के खाना बना रहे हैं। सिलेंडर उनके बुक ही नहीं हो रहे, क्या करें। और ब्लैक में 3500 4500 रुपये का एक एक सिलेंडर मिल रहा है। इंडक्शन भी दुकानों पे मिलना बंद हो गए, इंडक्शन भी नहीं मिल रहे। कल हम गए थे दुकान पे मम्मी और मैं, इंडक्शन भी नहीं मिल रहे। कह रहे इंडक्शन तो किचन से आ ही नहीं रहे हैं, सारे बिक चुके। बताओ क्या करे गरीब इंसान। अब चूल्हा जला रहे, 3500 रुपये का एक एक सिलेंडर आ रहा है ब्लैक में, वो भी नहीं मिल रहा बल्कि। और बुकिंग हो नहीं रहा है, एजेंसियाँ खुल ही नहीं रही हैं। सब चूल्हे पे आ गए, सब चूल्हे पे खाना बना रहे हैं। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है चूल्हे पे खाना बनाने में। ज़्यादा खाना बनाओ तो गर्मी भी लगती है। अब मैं तो अकेली हूँ, अपने लिए बना रही हूँ। अब हस्बैंड जी थे, जब बना रही थी वो चले गए गाँव। अब अपने लिए बना रही हूँ, एक टाइम बनाऊँगी, 2 टाइम खाऊँगी खाना। अब अपने लिए 2 टाइम थोड़ी ना बनाने बैठूँगी चूल्हे पे। सुबह भी मैंने चाय बनाई चूल्हे पे। ये देखो मैं अपना सारा सामान यहीं ले आई हूँ, आटा छान के ले आई हूँ, छालना ले आई हूँ, झाड़न ले आई, चिमटा बेलन चकला सब कुछ यहीं ले आई। अब ये सब्जी बन रही है, यहाँ मैं जब तक आटा गूंद लूँगी, सब्जी बनेगी तो रोटी बना दूँगी। और ठंडी ठंडी चल रही है हवा, इतना मज़ा आ रहा है।
ये गूंद लिया मैंने आटा। अब बनाऊंगी रोटी सब्जी बनने के बाद। देखो क्या मस्त मेरी आग जल रही है। सूखी लकड़ियों पे अच्छी लगती है, आग अच्छी जलती है। आगे चल के तो ये लकड़ियां भी मिलनी मुश्किल हो जाएगी। देखो गाइस मेरी क्या फूली फूली रोटी बन रही है। अब धूप आ गई, अब गर्मी लगने लगी, लेकिन लगी गर्मी, अब गर्मी लगने लगी गाइस। धूप आ गई ना, तो ये मेरी रोटी देखो क्या मस्त मस्त बन रही है। 8 रोटी बनानी थी, 4 शाम की बना ली, 4 आपकी बना ली। और मेरा मुंह देखो अब कैसा बंदर की तरह लाल हो गया है, क्योंकि अब धूप आ रही है। 2 रोटी बनानी वारी पड़ गई धूप में मेरे को। बन गई मेरी रोटी सब्जी सब। अब जा रही हूँ नीचे, गर्मी लग गई। 12:15 बजे गई थी मैं रोटी बनाने के लिए ऊपर, और मैं आई हूँ नीचे 1:20 पे। मतलब 1 घंटे में मेरा खाना बन के तैयार हो गया। जब तक ठंडा मौसम था, हवा चल रही थी ठंडी ठंडी, जब तो अच्छा लग रहा था। फिर वो धूप आ गई ना, धूप का चौंधा, मेरे गाल एकदम लाल हो गए। 2 रोटी बनानी भारी पड़ गई। लास्ट में आई धूप तो 2 रोटी जब रह गई थी, बड़ी गर्मी लगने लगी। आते पंखा चलाया, अब मैं खाना खा रही हूँ। आ जाओ गाइस खाना खा लो। ये मेरा सलाद है, प्याज टमाटर खीरे का, आलू सोयाबीन की सब्जी और रोटी। खा लो गाइस आ जाओ। मैं तो 2 टाइम का खाना 1 टाइम ही बना लिया। अभी बना ली मैंने तो 8 रोटी, 3 अभी खाऊंगी, 3 रात को खाऊंगी, 2 मेरी गाय को या कुत्ते को हो जाएगी। मैं तो अपना एक एक बार में खाना बना लिया। शाम को चाय वाय पीनी होगी तो बना लूंगी, या फिर दीदी के घर जाना है वैसे तो शाम को। मैं तो बना लिया खाना 2 टाइम का, एक बार में बना लिया। कौन चूल्हे पे बार बार बनाए, गैस थोड़ी ना है कि भट्ट से जलाओ और झट से बना लो। गाइस मैं जा रही हूँ दीदी के घर, दीदी के घर जा रही हूँ। रास्ते में हूँ और इतनी सारी गायें और बिजार हैं, इनसे डर लग रहा है देख के। दीदी के घर जा रही हूँ मैं। मैं दीदी के घर पहुँच गई हूँ। दीदी की तबीयत ख़राब है तो भैया यूँ कह रहे हैं बेटा आज बाज़ार लगा है, जाके अपनी दीदी के साथ सब्जी ले जाओ। तो हम सब्जी लेने के लिए साथ गई थी। दीदी की तबीयत ख़राब थी, सब्जी लेने के लिए बाज़ार से। ये 5 किलो आलू और ये इतनी सारी सब्जियां लेके आए हैं। इतनी सारी सब्जियां लेके आए हैं। मैं दीदी को तो उठाया नहीं जाएगा, इसलिए मैं गई थी साथ में। अभी अभी सब्जियां लेके आए हैं। देखते हैं अब खाना वाना क्या बनेगा। खाना बनाती हूँ। शीतो तो गई हुई है खाटू श्याम जी, ये दिल्ली वाले खाटू श्याम जी है ना, शीतो वहाँ गई हुई है अपने पड़ोसियों के साथ खाटू श्याम जी घूमने। और मैं दीदी के साथ बाजार होके आई हूँ, अभी अभी सब्जियाँ वगैरह लेके आई हूँ। दीदी की तबीयत खराब है इसलिए। क्या बनाना है बताओ। घिया बना ले, मेरे लिए तो घिया बना दे, और इनके लिए जो बना लो बना दे। क्या खाएंगे ये? घिया तो नहीं आलू खाएंगे। गोभी बना दे। आलू गोभी तुम्हारे लिए घिया बना लूँ। हाँ, मैं ये बना चलो मैं दीदी के लिए घिया बना रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर ने दीदी को बोला है घिया तो रही टिंडे खाने के लिए। और बच्चों के लिए बना रही हूँ आलू गोभी की सब्जी। और अपना खाना तो मैं बना के दोपहर को ही रखी आई थी घर पर ही। बाकी देखती हूँ। मैंने घिया काट लिया है, दीदी के लिए घिया बना रही हूँ। ये प्याज ब्राउन हो रही है, दीदी के लिए घिये की सब्जी बनाऊंगी। डॉक्टर ने दीदी को घिये की सब्जी बता रखी है। मैंने आलू गोभी की सब्जी काट ली है, ये घिये की सब्जी बन रही है दीदी की। अब आलू गोभी की सब्जी बनाऊंगी। ये देखो गाइस, शीतो ने आटा गूंद लिया है। शीतो कह रही है मामी मैं आटा गूंद के रोटी बनाऊंगी। मैंने बर्तन मांज लिए हैं सारे अभी अभी। और ये दीदी की सब्जी बन गई है घिये की। और ये बन रही है आलू गोभी की सब्जी। ये आलू गोभी की सब्जी चढ़ा रखी है मैंने, बस ये भी बनने वाली है। फिर शीतो बना देंगी गरम गरम रोटी। हमारी दीदी ने दवाई खा ली है। हमारी दीदी की तबीयत सही हो जाए भगवान, बस जल्दी से। कितने डॉक्टर चेंज कर चुके, कितने हॉस्पिटल चेंज कर लिए, बस दीदी की तबीयत सही हो जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए। एक ही नंद है हमारी ले दे के। इनकी भी तबीयत खराब हो गई, अच्छा नहीं लग रहा कुछ भी। घर में से किसी को कुछ हो जाता है ना, परिवार में से अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ये शीतो ने अपनी मम्मी को रोटी बना के दे दी है। दीदी खाना खाओ। बड़ी जल्दी बना दी रोटी, इतनी स्पीड में, कुछ ज़्यादा ही स्पीड में रोटी बना दी। मैं अंदर आई हूँ, तुमने इतने में बना भी दी। वाह। सब्जी
के साथ मेरी आंखों में भी बिल्कुल रोशनी तेज थी। उस दिन से कई साल हो गए ना विद्यालय में गुजरे में। संतोष आंवले लाता था। आंवला ले आवत हो। अच्छा, आंवला तो बहुत अच्छा होता है, बहुत अच्छा हुआ झूठे। स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है भैया। हाँ मैंने बहुत खाए, कह तो रही हूँ। तो गाइस हम अभी दीदी के घर से आ गए हैं। क्रिश हमें छोड़ने आए थे, वहाँ सबको खाना वाना खिला पिला के, और शीतो और मैं, हम दोनों आ गए हैं अपने घर पर सोने के लिए। शीतो सुबह जाएंगी, रात को सोएंगी मेरे पास। और अपने लिए शीतो लेके आई है मोमोज खाने के लिए। कह रही है मामी आज मेरा खाना खाने का मन नहीं है, तो ये अपने लिए रास्ते में से मोमोज लेके आई हैं। गुड नाइट फ्रेंड, हम लोग रात में आ चुके हैं अपने घर, और हमने खाना वाना सब खा लिया है, और अब हम सोने जा रहे हैं। हमने मच्छरदानी भी देखो लगा ली है, और शीतो तो सो भी गई हैं, और ये देखो हमने मच्छरदानी भी लगा ली है, और अब हम सोने जा रहे हैं। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, कल तक के लिए गुड नाइट।